नमस्कार। श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें से कैसे निकल पाएंगे। ठीक है, चाहे जिस सिचुएशन में आप हैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी रीडिंग करने के लिए हमें जैसे गाइडेंस मिला है, हमें करना है ये। ठीक है, समझ लीजिए कि ईश्वर का आदेश है हमारे लिए। तो पता नहीं किसके लिए, हमको नहीं पता, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन से हैं उसमें से आप कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, हम आज इसी पे रीडिंग करेंगे। और दो शब्द कहना चाहेंगे हम हमारे मन में बहुत सारी बातें थी जिसको हम लिखते थे कहीं, उससे सबके जीवन पे प्रभाव पड़ता था, सबको गाइडेंस मिलता था, सब अपनी समस्या से निकल पाते थे जिसको ज़रूरत थी। तो हमको प्रेरणा मिली कि हमको कहीं और आना चाहिए। फिर हम अपना यूट्यूब पे चैनल बनाए। जितने भी यूट्यूब पे सब लोग जो टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब जो भी गाइडेंस देते हैं सब लोग, हम सबको देखते हैं और सबको मतलब अभी से नहीं देख रहे हैं, लगभग 1 साल से देखते हैं। और उन्हीं सब से हमको प्रेरणा मिली। सब लोग इतने अच्छे से समझाते हैं, इतने अच्छे से बताते हैं ईश्वर का गाइडेंस, एंजल गाइडेंस जो ये बताते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। और उसी से हमको प्रेरणा मिली, तभी हम एक चैनल बना पाए। और हमको प्रेरणा मिली कि हम अपनी बात कैसे कह पाते हैं सबसे और आप तक पहुंचा पाएँ। अगर किसी को हमारी गाइडेंस का ज़रूरत हो तो उसको हमारी गाइडेंस मिले। तो हम जिससे भी सीखे हैं सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये संभव हो सका। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग हमारे जीवन में एक अलग ही रंग भर दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उससे आप कैसे निकलें, ईश्वर का गाइडेंस। क्योंकि हमको इसी पे रीडिंग करने के लिए मिलता है कि हमको ये करना चाहिए, जिसे अंदर से आवाज़ आती है कि हमको ये करना है। क्योंकि हम एक क्या कई ऐसे केस देखे हैं जिससे हमको अंदर से हम जिसे हिल चुके हैं। और हम जो ये रीडिंग करते हैं ना, कर रहे हैं कि आप अपने सिचुएशन से कैसे निकल पाएंगे या कैसे निकलेंगे, मोटिवेट करते हैं। उसका एक कारण है। हम किसी को जानते थे जो मतलब उनको हर गुण था, हर गुण उनके अंदर इतने सारे गुण थे कि कहने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा गुणी। और वो स्पिरिचुअल भी थी, लेकिन कोई उनको समझ नहीं पाया। सबको लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ उनको एक ही कमी थी जो कि उनकी नहीं थी, वो थी शायद उनके नसीब का, कि उनको कोई उनका कोई बच्चा नहीं था। और हमें उस समय जब उनकी डेथ हुई हमें समझ में नहीं आया था कि क्यों हुई, क्या हुआ, लेकिन अब समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है। और पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिल से आवाज़ आती है कि पता नहीं उनके जैसे कितने लोग उनकी वैसी सिचुएशन में फंसे हैं और उनको सब गुण पता है, उनके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन क्या नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। और शायद उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है कि 2 शब्द प्रेम से कोई बोल दे, सिर्फ इतने की ज़रूरत है कि मेरे सपोर्ट में कोई 2 शब्द प्रेम से बोल दे, इसी की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए किसी को औलाद नहीं है, तो क्या औलाद ही सब कुछ होता है? वो इंसान कुछ भी नहीं। बहुत सारे घर में ऐसा होता है
कि सब लोग एकदम सामने से इतने अच्छे बनते हैं, लेकिन जो लोग उनके घर में रहते हैं ना, खास करके जो औरत जिसको औलाद नहीं है, उसको कितना सहना पड़ता है टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर, जो कि शारीरिक टॉर्चर से ज़्यादा खतरनाक होता है मानसिक टॉर्चर। आखिर क्यों सहना पड़ता उनको? उनका दोस्त तो नहीं रहता इसमें, और उनके पास जितने गुण हैं उनका सम्मान क्यों नहीं होता? क्यों उनको जिसे घुट घुट के मरने पे मजबूर कर दिया जाता है? जैसे मान लीजिए हम जिनको जानते थे, उनको औलाद नहीं थी, उनको सब गुण था, उनके अंदर सारे गुण थे, और औलाद नहीं थी तो अकेलापन था उनको, और अकेलेपन से वो ईश्वर के शरण में चली गई, पूजा पाठ हमेशा करती थी। तो इससे सब लोग उनको जैसे समझने लगे कि पागल, और सब लोग उनसे दूर भी रहने लगे, और उनके पति, मतलब उनके क्या, हम सबके पति कह रहे हैं कि जैसी भी औरतों का ऐसा हाल है, सबके पति, हम सभी औरतों से ये कह रहे हैं कि क्यों सोचती हैं ऐसा कि उनके पति उनको कुछ भी कहे उनको सहना है? क्यों सहना है? क्या वो इंसान नहीं है? क्यों सहना है भाई? उनको नहीं सहना है, उनको अब अपने लिए जीना है। और इसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उनको ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। हम सबको गाइडेंस यही देते हैं कि ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि इंसान को स्ट्रेंथ मिलता है, इससे इंसान को स्ट्रेंथ मिलता है और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वो किसी से न डरे, और धीरे 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 किसी, मतलब कोई अपना घर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हम किसी को, लेकिन हाँ उस सिचुएशन से धीरे धीरे मानसिक तौर पे दूर हटना शुरू कर दे, दूरी बना ले। जैसे कि किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पे ध्यान दे, अपनी खुशी पे ध्यान दे, उनको क्या अच्छा लगता है वो करना शुरू करें। इस बात पे ध्यान ना दे कि उनके पति दुखी हैं, बार बार ये बात सुना रहे हैं, क्योंकि वो अगर आत्महत्या कर लेती हैं या किसी वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं तो उनके पति 2 दिन इंतजार नहीं करेंगे, शादी कर लेंगे जाके, अपना लाइफ एकदम खुशी खुशी जिएंगे। तो क्यों करती हैं ऐसा? उनको नहीं करना है, किसी के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ अपने लिए सोचना है, अपने लिए। और भी केस है, बहुत सारे जगह ऐसा है कि बहुत तरह से मानसिक प्रताड़ना मिलती है, वो बोल नहीं पाती अपनी बातें, लेकिन मेरी गाइडेंस उनको यही है कि उनको इमोशनल दूरी बनानी है सबसे, जिससे भी मानसिक प्रताड़ना मिलती हो। इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ संभव हो जाता है। जब आप ईश्वर के शरण में जाते हैं ना, तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, सब कुछ। आप में ईश्वर आपको इंसान बना के धरती पे भेजे हैं, आपको इतना गुण है आपके अंदर, उसका प्रयोग करिए, अपने लिए जीना सीखिए। कब तक दूसरों के लिए जिएंगे, या कब तक घुट घुट के मरेंगे? कब तक? और जो लोग समझते नहीं, किसी की बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, कोई भी है, जो लोग टॉर्चर करते हैं ना, जिसे सिर्फ शारीरिक टॉर्चर नहीं होता, जो इमोशनल टॉर्चर करते हैं ना, उससे दिमाग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो 24 घंटा घर में रह के सुनता है ना, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर उसको क्या होता है, उसके मन में बस एक ही, या तो कहीं भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं, या अपनी जान दे दें, या मतलब तमाम तरह के बुरा बुरा ख्याल आता है। लेकिन अब आपको नहीं सोचना है, आपको अपने जिस किसी के लिए भी ये गाइडेंस है, आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए। कोई भी रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते में आपकी कदर नहीं है, आपकी मन की भावना कोई नहीं समझ रहा है, तो आप खुद अपने लिए जी लीजिए, जीना सीखिए।
क्यों नहीं सीख रही हैं? सबको लग रहा है कि हम सबको लगेगा कि हम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन शायद ये बातें किसी के लिए जीवन प्रदान करें। हमें गाइडेंस मिला है कहने को, तो हम कह रहे हैं, ठीक है। और आगे आगे भी कहेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ कहना है। हमको सबको सपोर्ट करना है। जो कोई भी एक भी इंसान को हम सपोर्ट कर पाए और उसको इस तकलीफ से निकाल पाए, तो हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समझेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ईश्वर का दिया हुआ जीवन कोई खो दे ऐसे किसी के, बस इस वजह से कि कोई किसी को खुश नहीं कर पा रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। रीबर्थ, पहला कार्ड आया रीबर्थ। सेलिब्रेशन। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मैं इतना बोल पाया, थैंक यू सो मच। कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रेस, बियॉन्ड इल्यूजन, गाइडेंस, एडवेंचर। आपके लिए कार्ड है रिबर्थ, सेलिब्रेशन, कंप्रोमाइज, स्ट्रेस, बियॉन्ड इल्यूजन, गाइडेंस, एडवेंचर। ठीक है, देखिए कार्ड कितना अच्छा समझा रहा है। आपका रीबर्थ हुआ है, ये अब आपका रीबर्थ होगा, ठीक है। और आपको सेलिब्रेशन करना है, खुश होना है, अपनी खुशियों पे ध्यान देना है। चाहे जैसे आपको खुश रहना है, आप अपनी खुशी ढूंढिए, जिसमें भी आपको खुशी मिले आप वो करिए। आपको अपनी खुशियों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। देखिए, आप जो भ्रम पाले हैं ना, किसी की भी वजह से भ्रम पाल के बैठे हैं या बैठी हैं, उस भ्रम से निकल जाइए। अपनी खुशियाँ ढूंढिए। आपको किसमें खुशी मिलती है, आपको ईश्वर, एंजल गाइडेंस देंगे। इन्हीं के गाइडेंस पे चलिए। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, अपनी खुशी, गम, सब कुछ। फिर आपको गाइडेंस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और आप फिर एडवेंचर करिए, नई नई खोज करिए, आगे बढ़िए और नया नया कार्य करिए। कितनी खूबसूरती से सारे कार्ड बता दिए हैं। देखिए, आप देखिए साईं बाबा का गाइडेंस क्या है। साईं बाबा बताइए, आपका गाइडेंस क्या है। हम ये रीडिंग लंबी नहीं करना चाहते। दो कार्ड आ गया, देखिए। देखिए, आप किसी दूसरे घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप किसी के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। कुछ ऐसा करिए कि जिससे दूसरों को मदद मिले।
थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू विष्णु भगवान। आप ब्रह्मांड हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर के ब्रह्मांड की तलाश कीजिए। आप यहाँ इस धरती पे अकेले आए हैं और जाएंगे अकेले ही, तो क्यों किसी की वजह से अपने इस अनमोल जीवन को समाप्त करना है? नहीं करना है, घुट घुट के नहीं जीना है। अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्या है, आप इस धरती पे क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। जो लोग भी घुट रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, आप देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन ईश्वर का संदेश, गाइडेंस यही है कि आप अपना रीबर्थ करिए, खुश रहिए, खुश रहने के रास्ते ढूंढिए, कंप्रोमाइज़ मत करिए अपनी खुशियों से, स्ट्रेस तनाव मत रखिए किसी बात का। और जो भ्रम पाले हैं ना, भ्रम से निकल जाइए, ईश्वर के गाइडेंस लीजिए, एंजल की गाइडेंस लीजिए और एडवेंचर करिए अपनी लाइफ का, कि आप नई नई चीज़ें ढूंढिए, नया नया कार्य करिए। फिर देखिए कोई आपको हरा नहीं पाएगा, कोई मानसिक तौर पे आपको तोड़ नहीं पाएगा। कुछ भी कर ले, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। औरों के जीवन का आशा बनिए, किसी के लिए कुछ करिए। पशु पक्षी जानवर इंसान पेड़ पौधे, बस चार दीवारी में किसी के लिए सोच सोच के मरने से अच्छा कि किसी और के लिए कुछ किया जाए। अपने भीतर के ब्रह्मांड की तलाश कीजिए। आप मेडिटेशन करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको रास्ते मिलते जाएंगे और आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, साईं बाबा भी कह दिए हैं यही, देखिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबका, थैंक यू सो मच। जिसको भी मेरी गाइडेंस की ज़रूरत हो, प्लीज़ इसको अपने जीवन में अपनाइए, अपने लिए जीना सीखिए, अपनी खुशियों की तलाश करिए। आप किस में खुश हैं, अपनी खुशियों को देखिए, क्योंकि हम लोग धरती पे आते हैं ना, तो सबका कुछ न कुछ मकसद होता है जीवन का, और उस मकसद को हमें पूरा करना चाहिए, न कि किसी के कहने में आके घुट घुट के मरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जीना है, सिर्फ जीना है। हम ये बिल्कुल नहीं कहे कि स्वार्थी बनना है, ये नहीं, लेकिन हाँ अपने लिए जीना है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो औरों को खुश रख पाएंगे। अगर आप दुखी रहेंगे तो और सबको क्या देंगे? किसी का बात दिल से लगा लगा के घुटेंगे तो क्या मिलेगा? और जो लोग झुकते हैं, तो झुकना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बार कोई झुकाना चाहे ना, फिर नहीं झुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसी की खुशी के लिए एक दो बार झुकिए, बार बार नहीं। जब सामने वाले इंसान को आपकी खुशी का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको क्यों सोचना? कभी ये सोच के देखिए कि आपकी खुशी का कौन वैल्यू कर रहा है, कौन आपकी खुशी में खुश है, कौन सोचता है कि आप खुश हैं और आप खुश हैं, आपकी खुशी देखकर सामने वाला इंसान खुश हो रहा है। आप इसको पहचानिए, ठीक है? तो आप आज से ही मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन का सबसे आसान उपाय बताएं, आप एक जो वाइट वाला बल्ब होता है ना, CFL, वो एकदम जस्ट सामने लगा हो, उसी के सामने आसन बिछा के बैठ जाइए और 1 मिनट तक एकदम दोनों मतलब भौं के बीच में, एब्रो के बीच में ऐसे करके बल्ब को देखिए। हाँ, फिर आंखें बंद कर लीजिए, फिर आप ध्यान में चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, और आप देखिए आपका दिमाग भी एकाग्र हो जाएगा।
और धीरे धीरे आपको इसकी आदत भी बनती जाएगी और आपकी हर समस्या का हल निकलता जाएगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको खुशी मिलेगी, खुशियाँ जिसकी आपको शायद तलाश है, आप अंदर से खुश हो पाएंगे। ठीक है, सबको थैंक यू सो मच और सबको बाय बाय।